गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोग को बहुत एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। क्वेश्चन होगा, मान लो कि ये आपका समबाहु एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 8 8 8 दी गई है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसके एक परिवृत्त है और एक अंतःवृत्त है। क्लियर। इन दोनों वृत्त के लिए हमें त्रिज्या फाइंड आउट करना है। अगर त्रिज्या निकल गया तो आराम से हम इनका क्या निकाल सकते हैं बेटा, एरिया भी निकाल सकते हैं। इनके दोनों बीच के त्रिभुज के एरिया है वो भी निकाल सकता है, लेकिन त्रिज्या निकालना जरूरी है। तो त्रिज्या के लिए सिंपल सा फॉर्म लगाओगे बेटा कि परिवृत्त का त्रिज्या यानी कैपिटल आर में लिया हूँ, ठीक है। ये वाला है बेटा, ठीक है। तो इसे अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ए बी सी अपॉन का, ठीक है, हम यहाँ पे 4 डेल्टा का यूज करेंगे, ठीक है। 4 डेल्टा क्या है, तो डेल्टा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ ए बी सी क्या है, 8 × 8 यानी भुजा की साइड है, और 4 यहाँ पे होता है √3 अपॉन का 4 और इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भुजा 8 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, 64 से ये कट गया, ठीक है, ये कट गया तो ये 8 अपॉन का √3 इतना सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। एक तो आंसर इसका हो गया। क्लियर। इसी तरह अगर बेटा हमें अंतःवृत्त का निकालना है, अगर अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना है तो इसके लिए हमारे पास होता है स्मॉल आर। स्मॉल आर हम लिए हैं तो स्मॉल आर इक्वल होगा बेटा, ठीक है, सिंपल सा फॉर्म के डेल्टा अपॉन एस। एस क्या होता है, तो अर्ध परिमाप होता है। डेल्टा है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 अपॉन का 4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और एस क्या होगा, 18 के 24, 24 का आधा करो ये 12 हो गया, ठीक है। 4 से करो ये, तो ये आपका हो जाएगा 16 चौका 64, 3 से काट दो, 4 से काटो, 4 12 और 4 चौका 16, यानी ए आपका इसे काटोगे तो रूट का ये 3 हो गया, यानी क्या बन गया 4 अपॉन का √3, इतना ये सेंटीमीटर। तो दोनों त्रिज्या निकालने का मैं आपको टेक्निक बता दिया, और बहुत सिंपल है टेक्निक है, ठीक है। इस फॉर्म को यूज करो और हमेशा आपका, ठीक है, दोनों के दोनों रेडियस निकल जाएंगे, परिवृत्त का भी और अंतःवृत्त का भी, ठीक है बेटा।